बहुत ही जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, कोच हैं, अच्छे मोटिवेटर हैं, यूट्यूबर हैं, एक अच्छे जर्नलिज्म का काम भी करते हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा लेते हैं, डिफेंस की सारी चीज़ें जानते हैं, डिफेंस में काम करके आए हैं, अच्छी प्रकार से एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की सारे गुण होते हुए NIVH में जब से सर ने ज्वाइन किया है, ब्लाइंड बच्चों को हर एक खेल में आगे लेकर गए हैं, न केवल उत्तराखंड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोजर दिया है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था कि ब्लाइंड बच्चे फुटबॉल शुरू करें, क्रिकेट शुरू करें, कुछ और करे, एथलीट में करे, कहीं ना कंप्यूटर में, तो सर का योगदान उनके साथ है और बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। चाहे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स की क्रिकेट टीम में भी मैं सर को देखता हूँ, बॉलिंग, बैटिंग और विकेट कीपिंग करते रहते हैं, और बॉयज़ की टीम में भी देखता हूँ, उसमें भी खेलते रहते हैं। जब कभी भी मौका मिलता है तो सबसे फिट है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से बच्चों को दौड़ाना, एथलीट के लिए तैयार करना, फुली एक्टिव है। तो ऐसे व्यक्ति का आपके बीच में लाने का हमें सौभाग्य मिला है कि वो अपनी बात भी रखेंगे, विजिट भी कराएंगे और अभ्यास भी कराने का प्रयास करेंगे अगर समय मिलता है। तो समय का थोड़ा सा है, क्योंकि CBSE के एग्ज़ाम चले हुए हैं और सर की कहीं ना कहीं ड्यूटी होती है। तो इन सब खूबियों के साथ सर ने एक अच्छा स्पोर्ट्स, जब आप सर के रूम को विजिट करेंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ देखेंगे जो बच्चे लेकर आए हैं देश विदेश से। पूरा उन ट्रॉफी से ही आपको अवगत हो जाएगा कि किस टाइप का सर का स्पोर्ट्समैनशिप है। विजुअली इम्पेयर्ड के साथ डिफरेंट जो डिसेबिलिटी हैं उनमें भी सर हमेशा भागीदारी में रहते हैं। हमारे जो HRD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सर हमेशा हमारे जितना D.Ed B.Ed में करिकुलम है उसमें भी सर का हम मोटिवेशनल लेक्चर रखते हैं और बच्चों की एक्टिविटी कराने में रहते हैं। तो सर आप हमारे बीच में आए, मैं पूरे ID सेल हरियाणा की तरफ से, NIPVD की तरफ से और हमारे NJR टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सभी टीचरों की तरफ से जैसा कि है हमारी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार मैं चाहूँगा कि राहुल जी बुके और मोमेंटो देके सर को यहाँ सम्मानित करें। ये सेशन बिल्कुल आपको डेडिकेटेड सेशन है, इसमें कुछ भी टेक्निकल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं जानते। मोस्ट ऑफ थिंग्स आप जानेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो ज़्यादा ना बोलता हुआ सर आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली जैसा व्यवहार करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे, समअप करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कराएंगे। स्कूल की विजिट भी आज होगी। हमारे वॉलेंटियर टीम आप लोगों के साथ रहेगी। थोड़ा सा लंच आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि थोड़ा हम लेट हो गए आज क्योंकि सेशन हमारे ज़्यादा थे, तो लंच थोड़ा लेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, स्कूल के बच्चों का लंच शुरू हो जाता है ना फिर। हाँ, तो आप जितना लेट बोलोगे निहाल सर को उतना लेट कर लीजिए, हम उनको बोल देंगे। सर जैसे ही फ्री करेंगे हम फोन पे बात कर लेंगे। सर आप अपनी एक्टिविटीज में पूरा टाइम दीजिएगा। तो निहाल सर का हम दोबारा से हम वेलकम कर रहे हैं। सर प्लीज शेयर योर व्यूज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इस मौके के लिए, अवसर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। और आप सभी का, हरियाणा से हैं मुझे जैसे पता चला, आप सभी का एक बार मैं स्वागत करता हूँ NIPVD में। और आशा करता हूँ कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा यहाँ पे। कितने दिन हो गए आपको? आज तीसरा दिन है आज। तो तीसरे दिन में आप कहाँ कहाँ गए इस हॉल के अलावा, अष्टावक्र हॉल के अलावा? बहुत टाइट शेड्यूल है ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप सभी के सामने आज पैरा स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर हम देखते हैं, लोग कहते हैं स्पोर्ट्स ही क्यों, फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि स्वर ज्ञान या व्यंजन या ABCD, उससे पहले जो होती है वो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जब जन्म होता है, वो चाहे पकड़ के टैप करना हो, वो चाहे पहली किलकारी हो, हाथ हिलाता है, जो फिंगर्स हिलाते हैं, होती है ना हमें खुशी, तो वो फिजिकल एजुकेशन है, वो फिजिकल एक्टिविटी है, वो सुख देता है फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम कैसे लेते हैं। जहां तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी एक माध्यम ले लीजिए, चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो,
चाहे कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, कुछ भी एक मीडियम जहाँ आपकी हमारा शरीर है ये एक लकड़ी की तरह नहीं है, इसमें जॉइंट्स हैं अलग अलग और रक्त प्रवाह भी हो रहा है ना, ब्लड चल रहा है। तो उसको अगर हमने समझ लिया और उसके बाद हम कुछ नहीं, सिर्फ अपने हाथों का रोटेशन, अपने जॉइंट्स का वो करेंगे। और लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि समय नहीं मिलता। वो समय किसके लिए दे रहे हैं आप फिजिकल एक्टिविटी का? अपने लिए तो दे रहे हैं। और अगर अपने लिए समय नहीं दे पाएंगे तो बाकी चीजों को जिसको आप बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे कर पाएंगे? वो कैसे कर पाएंगे आप कहीं पे इनवाइटेड हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप कहीं पे इनवाइटेड हैं, आप साइड से एंटर करते हैं, अगर आप ऐसे झुके हुए हैं, उसके बाद आपके मुंह में पहले 12 बज गए, तो आधी क्लास, यकीन मानिए कि आधा हॉल तो ऐसे बोलेगा क्या बताएगा पता नहीं। और हम लोग यहाँ पर सारे टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, और आप लोगों ने चुना है, मैंने चुना है स्पेशल फील्ड, हमने चुना है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो हम विशिष्ट हैं, पहले तो ये मान के चलिए। और दूसरा, हम विशिष्ट तभी हो सकते हैं जब हम अपना काम विशिष्टता से करेंगे, तभी हम हो सकते हैं। क्योंकि हम साइंस, मैथ्स या इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, हम स्पेशल एजुकेटर्स हैं। हम सारे सब्जेक्ट का एक तरह से ये मानिए कि एक मूर्त है। आपको अगर हम कल के दिन में आपकी पोस्टिंग्स हैं, कहीं ना कहीं आप हैं, काम कर रहे हैं, एक बच्चा आपके पास आता है, व्हील चेयर में आता है, और वो आपसे पूछता है, छोटा बच्चा है वो, एक तो यकीन मानिए कि वो सबसे पूछने के बाद आपके पास आ रहा है। जब सब ने ना कर दिया होगा, बड़ी उम्मीद लेके आता है टीचर के पास कोई भी बच्चा कि ये टीचर है, ये तो कुछ अच्छा बोलेंगे, कोई उम्मीद देंगे। तो जब उम्मीद की बात आती है, वहां पर अगर आपने वो आपका पहला सेंटेंस जो मुंह से निकलेगा, जो आप उस बच्चे को कहेंगे या उस जो CWSN वाला होगा बच्चा, उसको आप कहेंगे, वो उसकी लाइफ बदल के रख देगा। व्हील चेयर पर अगर कोई आ रहा है, उसको अगर आप बोल दें, वो बोलता है आपसे, सर मैं खेलना चाहता हूँ, और आप उसकी तरफ देखो, फिर बोलो क्या खेलेगा। वो आपकी कमी है कि आपको नहीं पता है क्या खेलेगा। बहुत सारे गेम्स है व्हील चेयर पे, वो हमारी कमी है कि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते इसका मतलब दुनिया में नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा। आपको कोई नहीं बोल रहा है गेम कराने को, आपको कोई नहीं बोलता कि आप उनके साथ रात दिन मेहनत कीजिए गेम ग्राउंड में लाने के बाद। लेकिन एटलीस्ट जो 21 डिसेबिलिटीज हैं, उनमें से अगर कोई भी आपके पास आ रहा है, तो उसको आप लोग इतना तो कह ही सकते हैं हम लोग कि चल ठीक है, मैं देखता हूँ और तुम खेल सकते हो। और अब तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, और आपके हरियाणा से बहुत सारे मेडल्स आते हैं। अभी जो APG हुआ है हंगजाओ में, चाइना में, वहां पर हरियाणा से बहुत लोग थे। और एक लड़का, मैं वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। आई होप लास्ट तक मेरी आवाज जा रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वो मुझे मिला, हम शाम को डाइनिंग लॉबी में थे, और पीछे से आया, उसने मेरी आवाज़ सुनी। मैं अपने बॉयज़ के साथ था, क्योंकि अभी आपको आऊँगा मैं उस चीज़ पे। और पीछे से आके उसने पैर छुए मेरे, तो मुझे लगा यार, वो असल में इंडिया की जर्सी में नहीं था। अगर इंडिया की जर्सी में होता तो मैं पहचान लेता। और वो एक नॉर्मल टी-शर्ट डाली हुई थी और मेरे पैर छुए, तो मैं बोला आप? बोला सर आप नरेश सर हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है वो, और बहुत कम दिखता है, उसे B2 कैटेगरी में आता है। और मैंने बोला हाँ। तो बोला सर मैंने आपको कॉल किया था एक बार हरियाणा से, और आपने बोला था गेम कर। और देखो, मैंने उसको सिर्फ बोला था गेम कर, मैंने तो नहीं दी ट्रेनिंग, लेकिन मैंने उसे रास्ता बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है APG में। तो वो एक चीज है। आपसे कोई बच्चा, यकीन मानिए मैम, सर, आप लोग जिस दिन आप टीवी पे किसी को खेलते हुए देखेंगे ना, किसी CWSN को, और आप चाहे खाना खा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो अपने घर में, यकीन मानिए आप टीवी से नजर नहीं हटा पाएंगे। क्योंकि आपको वो अनुभूति होगी, आपको वो एहसास होगा, यार मैंने कुछ तो काम किया है, किसी एक को तो पहुंचा पाया कहीं तक। और आजकल तो बहुत बहुत खुल गया होराइजन हर चीज में, किसी भी चीज में ले लीजिए आप। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की बात करूंगा, हालांकि मैं सब कुछ देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बच्चा अगर किसी चीज में अच्छा, कोई जरूरी नहीं है हर कोई पढ़ाई इसमें अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, लेकिन खेलना तो सबको आना चाहिए। खेलने के लिए ग्राउंड में आने के लिए क्यों मना करूं मैं?
कोई जरूरी नहीं है हर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर एक लड़का था, वो आया क्लास 12th में 3 साल पहले, उसका एक पैर छोटा था और उसके बाद में वो मेरे पास आया, बहुत ज़्यादा लचक थी उसके उसमें, और उसने मुझे पूछा शाम को, सर मैं भी आ सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए? मैंने कहा क्यों नहीं, पहले तो ये बताओ कि किसने बोला कि नहीं आ सकते? बोला सर लड़के बोलते हैं नहीं तुमको नहीं कराएंगे, उनको है। और वो अगले दिन से आया, उसने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन इतना जरूर था जब वो यहाँ से जा रहा था एक फिट लड़का बन के गया वो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जहाँ तक पैरा स्पोर्ट्स की बात है, आज बहुत अच्छा कर रही है इंडिया पैरा स्पोर्ट्स में, और अब प्रोफेशनल कोचिंग होने लगी है पैरा स्पोर्ट्स में। पहले तो क्या होता था, पहले कंपटीशन उतना नहीं था, तो पहले लोग सोचते थे कि हाँ चलो ठीक है, जो खेल रहा है थोड़ा बहुत वो चल देता था या चल देती थी, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कोचेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, प्रोफेशनल कोचिंग में आ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग, मैं बात करके कुछ ही दिन तक अपना टाइम बिता सकता हूँ अगर मैं सिर्फ मुंह से बोलूंगा तो, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ बोलेगा, जो चीज़ दिखेगा, वो क्या दिखेगा, वो काम दिखेगा। तो वो बहुत जरूरी है। और काम को जानने के लिए मुझे ही थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा कि नया कौन सा आया। अगर मैं ये मान लूँ कि नहीं मैं तो सब सीख के आ रखा हूँ, मैंने सब सीखा हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो शायद मेरा भी रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, मेरी ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगी। मैंने एज ए PEL ज्वाइन किया था यहाँ पे, तब कुछ भी नहीं था 2015 में। मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ था, जब पायनियर ने लिया था, मुझे आज भी याद है। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एक माहौल चाहता हूँ यहाँ पर, स्पोर्ट्स का कल्चर चाहता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन स्पोर्ट्स का माहौल चाहता हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शाम को अलग अलग ग्रुप्स घूमते हैं यहाँ पे, लेडीज अलग घूम रही होंगी और जो जेंट्स हैं, जो सयाने लोग, जैसे किसी के पेरेंट्स आए हुए हैं, वो अलग घूम रहे हैं, बच्चे अलग घूमते हैं। राजपुर जैसी जगह, राजपुर रोड जैसी जगह पे आपको इतना प्यारा संस्थान मिला हुआ है, वहां पर अगर आप नहीं कर पा रहे, इतनी खुली जगह है, तो फिर कहाँ करेंगे? तो वो बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए कि अगर आपको अपने मेडिकल के बिल्स अगर कम करने हैं, तो थोड़ा बहुत कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढ लीजिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा माहौल भी ऐसा ही हो गया है। और मूली पता नहीं किस किस के साथ आ रही है, गोभी पता नहीं किस किस के साथ आ रही है। हम तो चाहते हैं कि, और एक और चला हुआ है कि क्या, जैविक। तो मैं जो जैविक बोलता है ना, मैं उनको बोलता हूँ मेरा भाई किसान है, आप मुझसे पूछो जैविक क्या होता है। जिस दिन उसे एक छोटी सी वो बोतल आती है, अगर वो नहीं मिलती तो वो लड़ पड़ता है, वो जैविक है। जबकि वो पहाड़ में हर किसी को उपज चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में हमें खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें, संस्थान की बात करें, तो आज यहाँ पर 13 इंटरनेशनल्स हैं 2015 से, 13 इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर्स हैं। इंडिया को 3 कैप्टन दे चुका हूँ। और ये संस्थान, 3 लड़कियां अभी कल ही लौटी हैं जापान से, टोक्यो खेल के आई हैं। और उसके बाद में एथलेटिक्स में खेलो इंडिया का मेडल है, PCI नेशनल का मेडल है। तो अभी हर जोन में जा रहे हैं, एथलेटिक्स में है, क्रिकेट में है, नागेश ट्रॉफी में खेलते हैं। उत्तराखंड की लगभग 90% टीम यहीं से बनती है, राहुल भाई जानते हैं, क्योंकि जब गेम चल रहा होता है तो यहाँ उनको पता रहता है। 90% टीम यहीं से बनती है, NIPBD से। एथलेटिक्स भी सब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी नींद थोड़ा सा खराब तो करनी पड़ेगी, नहीं तो किसको अच्छा नहीं लगता शाम को अपनी फैमिली के साथ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के घूमे। हर किसी को अच्छा लगता है। हमारे कोचेस हमसे बोला करते थे, हम उस टाइम में ट्रेनिंग देते हैं जब शाम को लोग अपनी फैमिली के साथ घूम रहे होते हैं हाथ पकड़ के। तो वो चीज है, आपका फोकस होना चाहिए। अब आप लोगों का स्पेशल एजुकेटर अगर आप लोग हैं, तो आप लोगों को थोड़ी कोई प्रैक्टिस करानी है, कुछ कराना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि गाइड करना आना चाहिए। आप एटलीस्ट उसे बता सकें कि जाना कहाँ है। आपको अगर ये डिसेबिलिटी है तो इसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपके गेम कहाँ पर होंगे, आप किस तरह से खुद को फिजिकली फिट रख सकते हो। मैं विजुअली इम्पेयर्ड को देखता हूँ। एक लड़की आई थी यहाँ पर व्हीलचेयर में, बबीता एमएडमी आई थी, वो कर रही थी। तो उसने मुझे एक दिन कॉल किया कि सर मेरा अपर थोड़ा सा बल्कि हो रहा है और मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहती हूँ। मेरे लिए भी नया था, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड को ट्रेन कर रहा हूँ। उससे पहले डिफेंस में था, बिल्कुल ही अलग दुनिया। तो मुझे भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। अब व्हीलचेयर में है, अपर बॉडी चल रही है सिर्फ,
लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपने गाइड कर दिया, उसके बाद में उसने किया, 2-3 साल तक फॉलो किया, अभी भी कर रही हैं, तो आपको बीइंग स्पेशल एजुकेटर, आपको पहली बात तो वो गरिमा और वो गौरव आपको खुद को महसूस करना पड़ेगा, खुद को महसूस करना पड़ेगा। यार मैं उन मैथ्स के टीचर और जो दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो तो करा ही रहे हैं, हर जगह करा रहे हैं, लेकिन मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मुझे पता है क्या करना है। जो एक बच्चा मेरे पास आ रहा है, एक CWSN अगर मेरे पास एक हो सकता है, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट से वो नहीं है, लेकिन वो कराने के लिए वहाँ कितने लोग हैं और करने वाले भी कितने लोग हैं, लेकिन एक स्कूल में हो सकता है एक CWSN एक ही बच्चा होगा। क्या उस बच्चे का अधिकार नहीं है कि वो भी खेले, वो भी गेम्स पीरियड में कहीं बाहर निकले? क्यों उसे बैठे क्लासरूम में? क्यों उसे हम बोले कि नहीं तुम बैठे रहो, हम आते हैं 40 मिनट में? क्यों उसे बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाके वहीं करें? आप देखिए ना, वो ड्रिबल कर पाएगा, उसे ड्रिबल करवा दीजिए। अगर वो फेंक पा रहा है तो उसे थ्रोस करवा दीजिए, ओवरहेड थ्रो करवा दीजिए बॉल का, कुछ तो करवाइए उसे। मेन है इन्वॉल्वमेंट। उससे क्या होगा, उससे जो बच्चे का एक लेवल है खुलने का वो बढ़ेगा, उसको लगेगा यार मुझे भी पूछ रहे, मेरी भी पहचान है समाज में, वो लगेगा। तो जिस दिन बच्चे में ये आ जाएगा ना, बाकी रास्ते तो अपने आप ढूंढ लेगा, स्पोर्ट्स करने वाला अपने आप ढूंढ लेगा। आपके हरियाणा से ही अभी एक का कॉल आया था, उसकी बहन अभी लेट ब्लाइंड है, तो वो उसकी हाइट और वो बहुत अच्छी है। उसने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है, इंटरनेट से मेरा नंबर लिया होगा, तो मैंने बोला कराओ उसे स्पोर्ट्स कराओ, डिस्कस बहुत अच्छा कर रही हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो मना क्यों करें हम? मैं कौन सा जाके ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं तो यही हूँ जहाँ था, लेकिन बता तो सकते हैं, बता तब पाएंगे जब हम थोड़ा सा खुलेंगे। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, जब हम फॉरेन में जाते हैं, वहाँ के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वहाँ पर भी हैं, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे जब मिलते हैं तो वो एक अलग अलग चीज़ें बताते हैं, अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। वो चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सिस्टम, तो सिस्टम तो मेरे एक के लिए नहीं बना ना। स्कूल में अगर 20 टीचर हैं तो सिस्टम जो बना हुआ है वो उनको लेके बना है, सबके लिए बना है। पहली बात तो मैंने चुना है स्पेशल एजुकेशन, तो फिर मैं क्यों ये कहूँ कि नहीं नहीं मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, क्यों बैठा रहूं मैं? एक बच्चा भी अगर कोई आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि उसे एटलीस्ट आप ये कह पाए कि तुझमें बहुत दम है और कहीं भी पहुंच सकता है करके। और इंडिया अभी बहुत अच्छा कर रही है पैरा स्पोर्ट्स में, और यहाँ से भी अभी जब हम लोग जाएंगे उधर, जब हम विजिट करेंगे स्कूल में, आप देखोगे फुटबॉल ग्राउंड, जो ब्लाइंड फुटबॉल का ग्राउंड है, और बॉल किस तरह से चलती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो वहीं चलेंगे हम अभी। और आपको अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सर आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर 97195 64581 64581। मेरा नाम नरेश सिंह नयाल है। सर ऐसे यूट्यूब चैनल सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। हाँ जी सर, मोबाइल नंबर 97195 64581। सर इसमें एक चीज तो है जी। हम जैसे स्पेशल एजुकेटर हैं, हम इंक्लूजन पे पूरा काम कर रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल में सेटअप में बच्चे को पढ़वा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है ना, हाँ। वहाँ हम एक माहौल नहीं बना पा रहे। जैसे आपने कहा था ना कि एक माहौल बनाओ पहले, बिल्कुल सर। माहौल के बाद फिर अपना इवेंट वो ना स्टार्ट कर पाए। सर बनाने से ही आएगी। अभी उदय नारी फाउंडेशन है आपको। एक्चुअली क्या है कि हमारा स्टेट में ना थोड़ा स्पेशल ओलंपिक का जो गवर्नमेंट स्कूल की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, हाँ। वो कम है, वो ना ही है। यानी कि अभी ये मानो कि 2% हो। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं सर CWSN? CWSN मेरे स्कूल में सर 5 बच्चे हैं। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज के हैं? 2 CP के बच्चे हैं, 2 CP, हाँ। 2 इंटेलेक्चुअल हैं, ओके। एक थैलीसीमिया का। थैलेसीमिया, अच्छा। तो तीन अलग अलग वो है ना। तो आप देखिए सर, माहौल तो बनाना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, है ना। क्लस्टर लेवल पे काम होता है सर। क्लस्टर में जैसे बच्चे उठते हैं हमारे, क्या था सर हमारा, सर क्या हुआ कि हाँ। हमारे ना 10 साल से हमारी जो परिषद है वो एक्टिविटी कराती रही,
ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे, लेकिन वो स्पेशल ओलंपिक से डिफर कराती रही, अलग से कराती रही। जो बच्चे सर्टिफिकेट लेके घर पे ही रहे नहीं सर, वैल्यू नहीं आई। हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको सर, ये आपका है काबिलियत है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ, लेकिन इसको हम एक ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए ना आपसे हमारे को सपोर्ट चाहिएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट को जो हम गाइड करेंगे स्पोर्ट्स के लिए देखो नहीं, देखो आपका भी हम ज्यादा समय ना लें, लेकिन एज ए गाइडेंस स्टेट को उठाना है हमने हरियाणा। मोस्ट वेलकम सर, कभी ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल भी हमारे जो है डिस्ट्रिक्टों में स्टेब्लिश है, हाँ, हाँ। वो भी इतना नहीं कर पा रहे जितना नेशनल इंस्टीट्यूट में जो हुआ है, हाँ, हाँ। उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूलों की तो है ही नहीं, क्योंकि वो हालांकि खेल नर्सरी है हमारे पास। सर एक बहुत अलग चीज शेयर करना चाहूंगा आपसे। एक चीज हो रहा है जी। हमारे साथ स्पेशल ओलंपिक्स में हो रहा है, हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं क्योंकि हम ज्यादा स्पेशलाइज उनका डेटा बिल्कुल इतना सा है। जो लोकोमोटर वाले हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, अदरवाइज हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मेरे को नहीं लगता -1% भी हम उसको कह सकते हैं। नहीं वो तो करना पड़ेगा मैम, करने से ही है। कैसे करें, गाइडेंस वही तो चाहिए, हम कैसे तो करें बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अगर जैसे अभी इतने लोग यहाँ पर कितने 120 के आसपास हैं, आप लोग तो पूरे स्टेट को हिलाने में बहुत हैं। सर हम स्टेट से ही है, पूरे स्टेट मैं वही बोल रहा हूँ मैं। तो आप लोग जब वापस जाएंगे, अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर क्या सर। मैं सर आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप हमें थोड़ा सा भी जो हमारे मेंबर्स आए हुए हैं उनको बताओगे तो काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं तो ये बात नहीं कि यही रह जाएगी। नहीं, जैसे स्कूल से ब्लॉक, स्कूल से ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट है, हाँ। चाहे पैरा ओलंपिक है, चाहे स्पेशल ओलंपिक है, चाहे डेफ ओलंपिक है, उसकी एक चैन सिस्टम में लाने के लिए ना हमारे को मेन स्ट्रीम में करा दो, बाकी बच्चे हमारे फुल्ली जो है ना छा जाएंगे, ये हमारे को पक्का है। बिल्कुल हाँ, बच्चे हमारे तैयार हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से सर एक बार ट्रेनिंग भी हुई थी 15 दिन की कोच के लिए, कि आपको कोच करके फिर आगे रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जीरो ही हुआ। सर देखिए एक चीज है, बहुत कॉमन है। आप लोगों ने कहा कि वो जब मैं आया था 2015 में, मैं बहुत अलग चीज बोलने जा रहा हूँ। एक मुझे भी यही कहा गया था बुला के कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, और मैंने कहा था फिर मेरे से खिड़कियों का हिसाब मत पूछना आप सर, और पंखों का हिसाब मत पूछना, क्योंकि मैं तो कराने के लिए आया हूँ, टूटेंगे अंदर कराऊंगा तो करना तो हमको पड़ेगा। ये मैंने ऐसे ही बोला था सर को, बल्कि उसके बाद क्या हुआ होगा आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन तब से अब तक चल रहा है। 2006 से लगातार अपॉइंटमेंट दिए हुए हैं, 2006 से अपॉइंटमेंट 2017-18 तक, शायद हमारे 19 तक भी स्पोर्ट्स को है, लेकिन सर जो हमारे बच्चे वो सिर्फ स्टेट तक ही लिमिट है, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं है। नहीं देखिए बस ब्लॉक भी नहीं होता है। देखिए सर क्या है ना, अगर हम लोग आ रहे हैं तो हमको एक सिस्टम बना हुआ है, चेन बनी हुई है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद ब्लॉक होगा, तो वो तो बच्चा जहाँ तक क्वालिफाई करेगा उस हिसाब से जाएगा ना। सर नहीं वो बात सही है, हाँ। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हो, अगर हमारे बच्चे कैपेबल हैं तो वो वहाँ तक जाने चाहिए ना, हम वो बात कर रहे हैं। नहीं कैपेबल आप कैसे बोल सकते हैं सर वो बहुत अच्छा खेलते हैं मैम। देखिए स्टेट में मेडल लेके आए हैं ना सर, कुछ तो उनके अंदर होगा ना। मैम मैं स्पोर्ट्स में आ रहा हूँ पर्टिकुलर की। हाँ जी सर हरियाणा तक ही सीमित है, वो उससे आगे नहीं जा रहे सर, हमारे बात नहीं है, हमारे एक्टिविटी ही नहीं है। नहीं तो वो जो आपके उधर जो बोर्ड है, जैसे जो स्पेशल ओलंपिक वाले हैं, जो लोग एसोसिएशन को संभाल के बैठे हुए हैं, उनको पकड़िए। कुछ नहीं कर रहे सर, बस बजट सर फाइलों में पकड़े हुए हैं वैसे, फाइलों नहीं उनको प्रैक्टिकली पकड़िए। यहाँ हम भी पकड़ते हैं, हम भी जाते हैं बाहर, हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है रास्ता। जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत आसान है रास्ता, यहाँ भी बहुत मुश्किल है रास्ता। बस वो अपने थोड़े एनजीओ के एंट्री तक नहीं होती हमारी सर, सर लेकिन करना तो पड़ेगा। सर वो प्रोग्राम स्टेट लेवल का ही है, आगे कैसे लाया जाता है? आगे मैम देखिए सिस्टम को ब्रीच करके तो नहीं आ सकते आगे। आपको कॉम्पिटिटिव उसमें अगर आना है, कॉम्पिटिटिव उसमें अगर हम खेल रहे हैं, पैरा ओलंपिक तक पहुंचने के लिए हमको जितनी सीढ़ियां हैं सब जगह खेलना पड़ेगा। ठीक है मैम। सर आप जिस तरह बात कर रहे हैं, हाँ। लेक्चर दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, हाँ। तभी तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी तो वहाँ तक पहुँचने का अधिकार है। मैम अधिकार अलग चीज है, स्पोर्ट्स खेलना एक अधिकार है, बट इंडिया को रिप्रेजेंट करना अधिकार नहीं है। नहीं सर वो बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना अधिकार नहीं है। हम उस अपने बच्चों को कैपेबल समझकर उस खेल में मैम देखिए आपको मैं इसका एक चीज बता रहा हूँ। देखिए मैम एक होता है कि मेरे पास भी ऐसे आते हैं, बहुत लोग आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा दौड़ता है, आप उसे दौड़ा दीजिए शाम तक दौड़ता रहता है,
लेकिन मुझे शाम तक दौड़ने वाला नहीं चाहिए ना, बिल्कुल कैपेसिटी मुझे अगेंस्ट द क्लॉक दौड़ने वाला चाहिए। इंडिया को तो वो रिप्रेजेंट करेगा जो 9 से 10 सेकंड में 12 सेकंड में क्लॉक कर रहा है। जो अपना रिकॉर्ड बनाएगा। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ने वाला तो बहुत है हिंदुस्तान में। सर ऐसा है जो आपके अंदर जज्बा है ना, मैंने हरियाणा स्टेट में किसी कोच में नहीं देखा कि जो नहीं देखा। डिसेबिलिटी के फील्ड में नहीं सर, कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा है, लेकिन कोच हमारे बहुत अच्छे हैं स्टेट के, हाँ, लेकिन हाँ। डिसेबिलिटी के फील्ड में यदि फील्ड किसी पे बच्चे काम को नहीं हो आगे पा रहा, सर। अगर सर- ऐसे कर दे, मोटिवेटर नहीं है। सर क्या है ना, डिसेबिलिटी का ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको क्या है, रीजन क्या है। अब आने लगे, अभी यहाँ का 2 लड़का मैम जानती हैं, सौरभ शर्मा है, अभी नेशनल मेडल लेके आया है सौरभ शर्मा। अब मुझे फोन आने लग गए, हिमाचल का लड़का है, मुझे फोन आने लग गए, कोच साहब इस लड़के को मुझे दे दो, कोच साहब उस लड़की को मुझे दे दो, मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अरे सर एक एग्जांपल शेयर करूंगा क्योंकि टाइम भी ज्यादा लग रहा है। एक पैरा से कैप्टन साहब रिटायर्ड आए, हाँ हाँ मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने देखा कि भाई जैसे नगर में बच्चे हैं, उन सभी को इकट्ठा किया, बोला सुबह घूमने चला करो। बलियाना से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वैसे आते थे, खाली बैठे रहते थे शाम के टाइम, बोला यार तुम भी कुछ कर सकते हो, खड़े हो। वहां ग्राउंड के कोच ना, उनमें से बलियाना के जो बिल्कुल गरीब घर के बच्चे थे, उनमें से 4 बच्चे एथलेटिक्स में ऐसे निकले सर, 2 महीने वो दिखे नहीं वहां पे, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे। कोच साहब आके वो पैरा कमांडो में कहने लगे, बोला सर्वे लाख बच्चे दे दो, बोला मेरे वो जो है ना मेरी फीत है, ये बच्चे की पहचान कर ली उन्होंने, अब वो बच्चे को दे दो सर। नहीं सर, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि करना तो हमें को पड़ेगा, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। सर ट्रायल ही नहीं होता, ट्रायल ही नहीं हो रहा। सर ये हर जगह की दिक्कत है सर, कंटिन्यूअस एफर्ट तो टीचर्स को ही करने बिल्कुल बिल्कुल वो सर टोटली हाईजैक है हमारा एनजीओ के एनजीओ के ऊपर है सर। स्पोर्ट्स का जो है ना एक्टिविटी, टोटल हाईजैक हरियाणा स्टेट एनजीओ। जी 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 जी। बस सर मैं बहुतों को जानता हूँ, ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि वो सारे जो जितने लोग हैं ना, मुझे कई लोग जैसे बुलाते हैं कि आप सर हमारे एसोसिएशन ज्वाइन कर लीजिए और आप ये बन जाइए, आप वो बन जाइए। मैं उत्तराखंड में नहीं बनता, मैं बोलता हूँ मुझे कोचिंग अच्छा लगता है, मैं कोचिंग करूँगा। सर हम तो आपको ऐसे क्या कहें कि हमारे इन बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, हाँ, कि हाँ। आप हमारे इन बच्चों के लिए कुछ सोचें और इन बच्चों को कुछ आगे मिले, हम इसलिए आपसे इतनी बात कर रहे हैं। देखिए मैम क्या है ना, आपको जो बेनिफिट्स है वही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे बेनिफिट्स है आजकल पैरा वालों को हमारे यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, यहाँ उत्तराखंड में। हमारे बच्चे नहीं है सर, हमारे बच्चों का डंडा ही नहीं है। नहीं गवर्नमेंट स्कूल का वो है मैम, हमारा भी तो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारा भी तो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारा कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है या कोई एनजीओ है? चलिए ग्राउंड चलते हैं, मेरे ख्याल से वहीं बात करते रहेंगे, थोड़ा बहुत वहीं पे बातें करते रहेंगे।